प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम दावे से कहते हैं कि सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, चाहे उसको कोई माने या ना माने, फिर भी वो उसका परमेश्वर है। हालेलुया। हम चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा हमें जागृत हुई और उसने ज्योति बनाया। वो कहता है कि ज्योति बनो ताकि सबको उजाला मिले। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा, जो हर रोज वचन देंदे हैं, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर जिसको जिस काम में लगाना चाहे लगा सकता है, मनुष्य उससे इनकार नहीं कर सकता। आप जानते हैं, आपको बताया भी गया था, हजारों लोगों ने बताया होगा कि यहोशू महायाजक जब स्वर्गदूत के साथ खड़ा था तो शैतान भी खड़ा था, और शैतान को परमेश्वर ने डांट दिया ताकि वो उसकी बुराई ना कर सके। घुड़का उसको, वो ऐसी एक लुकटी, आग की लुकटी जो सारा कुछ भस्म कर देती है, वो उस पर गिरी, वो भाग गया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने हर उस सेवक को, जिसको वो ये वचन पढ़ने के लिए और बोलने के लिए कहता है, एक ज्योति ठहरा दिया है। और जब ज्योति जलती है, उसकी रोशनी आती है, तो वो किसी से पैसा नहीं मांगती। लोग उसका उजाला पाकर अपने कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है। क्यों? वो कहता है, उसका बेटा, प्रिय पुत्र, इकलौता बेटा यीशु मसीह, यीशु नासरी, यीशु गलीली, जगत में ऐसी मशाल बनकर आया, ज्योति बनकर आया, जिसकी रोशनी पूरे जगत में पहुंचती है। उसके सामने सूर्य भी कुछ नहीं है, और जो उसके द्वारा जलाए गए दीपक होते हैं, जिनको परमेश्वर उज्जवल करता है, पवित्र आत्मा जी के अभिषेक के तेल से भरपूर करता है। वो कहता है, वो दीपक बन जाओ ताकि दूसरों को आपसे रोशनी मिले। हालेलुया। जब यीशु जगत में ज्योति बनकर आया, तब उस समय के फरीसियों, प्रधानों, ज्ञानवान लोगों ने, कुछ भी कह लीजिए, जो भी अंधेरे में रहने वाले थे, उन्होंने उस ज्योति को बुझाने की कोशिश की, हर संभव कोशिश की, दिया तोड़ने की कोशिश की, उसका लहू बहा दिया,
सारे बदन में कोड़े मार मार कर उसका लहू निचोड़ा, लेकिन वो फिर भी ज्योति मध्यम भी नहीं हुई, बुझने की तो बात ही अलग है। और इनके हाथ जल गए, इनका मुंह काला हो गया। इन्होंने मान लिया कि वो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था, जगत की ज्योति था। हालेलुया। ये लोग लज्जित हुए थे, बहुत लज्जित हुए थे। इनकी आंखें चुंधिया गई। जब सलीब पर यीशु ने अपना आत्मा पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपा, धरती डोल गई, कब्रें टूट गई, चट्टानें तड़क गई, भूई ढोल हुए, अंधेरा हो गया, सूरज छुप गया। तब इनको मालूम हुआ कि ये गलती कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कहां जाते? ऐसी रोशनी, उज्जवल रोशनी यीशु मसीह था कि इनकी आंखें बंद हो गई परमेश्वर की ओर से। ये संसारिक आंखें नहीं बंद होती, वो आंखें बंद होती हैं जो पहचानती हैं कि जो परमेश्वर का वचन बोलता है, सुनाता है, उसके अंदर क्या हो सकता है। क्यों लोग उस वचन को सुनते ही जीवित हो जाते हैं। मुर्दे की बात नहीं कर रहे। इंसान मरा हुआ है ज़मीर में, अखलाक में, अपनी होश में। जब इनको चोट लगती है वचन की, तब ये कांपते, थरथराते हैं और इनकी नींद उड़ जाती है कि ये क्या हो गया। ये इतनी तेज रोशनी कहां से आ रही है, ये इतनी गर्मी कहां से आ रही है। केवल वचन ऐसी आग है जो उजाला करती है। हालेलुया। जब यीशु दोबारा आएगा, वो ऐसी गर्मी लाएगा कि सूर्य उसके सामने एक तारे के समान दिखाई देगा, क्योंकि वो 8 गुना गर्मी और बढ़ जाएगी। लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। रास्ता भूल जाएंगे कि किस तरफ को जाना था, किस तरफ को जा रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये जो रोशनी है धार्मिक लोगों को ठंडक देने वाली और विरोधियों का नाश करने वाली होगी। इसीलिए वो कहता है कि तुम भी ज्योति बनो, लोगों के लिए उजाला करो, भटके हुओं को सीधे रास्ते पर लाओ, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं। हालेलुया। क्योंकि दीपक ऐसी वस्तु होती है जिसको जलाकर ऊंचाई पर रखते हैं, किसी वस्तु के नीचे छुपाकर नहीं रखा जाता। अगर पहाड़ पर कोई गांव बसा हो तो क्या वो लोगों की निगाहों से छुप सकता है? कभी नहीं छुप सकता। परमेश्वर का वचन एक आग है। ये हमारे गुनाहों को उज्जवल कर देता है, सामने ला देता है हमारे हृदय की बात, जो सोचना चाहते हैं, जो परमेश्वर हजारों वर्ष पहले जानता है, हमारे होठों पर ला देते हैं, आ जाती। हालेलुया। और कोई मनुष्य अपनी बुराई छुपा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी संसार का ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, अकल वाला हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, धनवान हो, कहीं का भी प्रधान हो, उसके पीछे चाहे करोड़ों लोग हों, वो परमेश्वर की ओर से मूर्ख गिना जाता है, क्योंकि वो संसारिक आग लेकर चलता है जो बुझ जाती है,
लेकिन परमेश्वर की आग जो है उसको तेल की जरूरत नहीं होती, उसको केवल जुबान से निकालना होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये रोशनी संसार को ज्ञान देती है, समझदारी बताती है कि ऐसा करो। हालेलुया। ये रोशनी लाखों लोगों को प्रभु के दर्शन कराती है, दीदार कराती है, उसकी महिमा दिखाती है। आप पढ़िए मरकुस की अंजील 4 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सूझने के कान हो तो वह सुन ले। वो कहता है कि जिसके पास कान, सुनने के कान हो वो सुने। सुनने के कान का मतलब है कि जिसका ध्यान संसार की ओर से नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर पर है कि ये क्या कहता है। वो अपने कान खोद खोद कर नहीं खोले, बस अपना ध्यान उस तरफ लगा दे कि ये जो वचन है उसके कान में पड़ जाए, उसके हृदय को छेद डाले, वार पार छेद डालें, ताकि उसमें से बुराई जलकर खत्म हो जाए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की बातों को कान खोलकर सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, अपनी आत्मा को उस तरफ फेरो। हालेलुया। यह जो हम कहते हैं वो हमें सहना भी पड़ेगा। अगर परमेश्वर कहता है कि आपको दुख आने वाला है तो कहिए कोई बात नहीं पिता परमेश्वर, ये मिट्टी का बर्तन तूने बनाया है, इसकी हिफाजत तू ही करेगा। ये उज्जवल दीपक जो बनाए गए हैं इनकी सुरक्षा भी तू करेगा। ये बुझ नहीं सकते, क्योंकि संसार इन दीपकों को कभी बुझा नहीं सकता। ये और उज्जवल होते हैं जितना कोई इनको बुझाने की कोशिश करता है। हालेलुया। वो कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी तरह तुमको दिया जाएगा। कैसे? मतलब आप किसी को अपनी तरफ से सहायता में मान लीजिए 100 रुपया देते हैं और सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया। जब आपकी बारी आएगी, आपके पास कुछ नहीं होगा, तो प्रभु वही 100 रुपया आपको दे देगा, जबकि आपको जरूरत उस समय कितने की होगी? लाखों की। आप किसी को खाना खिलाते हैं, अंदर से कहते हैं खा मर, निकल यहां से। जब आपको भूख लगेगी, आपके सामने वही भोजन रखा होगा और यही शब्द आपको कहा जाएगा, खा मर और निकल यहां से। जिस नाप से आप नापते हो, लोगों को सामान बेचते हो, उसी नाप से आपको भी सामान दिया जाएगा। हालेलुया। किसी गांव में कोई एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि थोड़ा बहुत कोई व्यापार करें ताकि किसी पर निर्भर ना रह सके। उन्होंने घर में कोई सामान बनाया, जाके दुकानदार के पास बेच दिया। दुकानदार ने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, आपको सामान दूंगा, आप मुझे ये सामान देते जाइए। दुकानदार ने एक लिफाफा भर के उसको सामान दे दिया कि ये 1 किलो का है। हालेलुया। अब वो लोग क्या करते थे, उसको उसी के हिसाब से सामान दे देते थे। एक दिन दुकानदार ने उसका सामान तोला तो वो कम निकला। उसने कहा ये कम है।
उसने कहा हमारे पास तराजू नहीं है, जो तुम सामान देते हो हम उसी को ऐसे हाथ से पकड़कर बराबर करके आपको दे देते हैं। वो कितना लज्जित हुआ। क्यों? वो सोचता था कि वो धोखा दे रहा है, वो ये नहीं जानता था कि जैसा वो दे रहा है वैसा ही उसको मिल रहा है। हालेलुया। अगर आप ज्यादा देते हैं, उसकी जरूरत से ज्यादा, उसको 100 चाहिए, अच्छा भी तू 200 ले जा, होंगे तो वापस दे जाना, नहीं तो जाओ। परमेश्वर क्या कहेगा? इसको 2 लाख रुपया दो। क्यों? इसने दूसरे की जरूरत से ज्यादा दिया है। इसीलिए वो कहता है कि ज्योति बनो, दूसरों को उजाला करो। तुम्हारे लिए भी परमेश्वर मशाल लेकर खड़ा होगा कि बेटा इस मार्ग पे मैं खड़ा हूं, इधर आ जाओ। हालेलुया। अब क्या बात है? वो कहता है जो भी तुम दोगे उसका वो उसी के हिसाब से दिया जाएगा। अगर तुम भरपूरी से देते हो, तुम्हें भी भर भर कर उमड़ता हुआ दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कोई तुमसे उसको छीन नहीं सकता। अपने बर्तन को संसार के ज्ञान से भरपूर मत करो। अपने बर्तनों को संसार की बातों से खाली करो। बर्तन क्या है? ये जो शरीर है ये बर्तन है, परमेश्वर ने बनाया है। कोई आदर का है, कोई अनादर का है। आप इस बात को खुद समझ लीजिए कि आदर और अनादर का क्या है। इसलिए इन बर्तनों को अगर आदर का बर्तन बनाना है तो इसमें परमेश्वर के अभिषेक को, उसकी आशीषों को, उसके वचनों को, उसकी आग को, उसके अभिषेक के तेल से और यीशु के लहू से भरो। पढ़िए मरकुस की इंजील 4 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से नापते हो, ये परमेश्वर की मर्जी है कि इंसाफ करना है, हर जगह हर बात को पूरा करना है। वो कहता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे और भी छीन लिया जाएगा। एक वचन में कहा जाता है कि पुराने वस्त्र में अगर थोड़ा सा फटा हुआ हो, नया वस्त्र काट कर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नया वस्त्र मजबूत होता है, वो पुराने वस्त्र में और फाड़ देता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को नया रखो, तुम्हारे जोड़ की जरूरत ना पड़े। एक सा रहो, एक मन रहो, एक आत्मा रहो, एक ध्यान रहो, एक समझ रखो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कहते हैं अपना ज्ञान परमेश्वर के हृदय से भरो, संसार के हृदय से मत भरो। प्रभु उनको और देगा जिनके पास ये वचन है। क्यों? ये जितना भरते जाओगे ये उतना भरता जाएगा। इसकी नाप नहीं होती, संसार के ज्ञान की नाप होती है। जिसके पास नहीं है, यानी कि जिसके पास संसार का ज्ञान है, वो भी उससे छीन कर अलग कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। वो टीन के डिब्बे की तरह खटखटाएगा, ना वो उस तरफ का ना वो इस तरफ का। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जो थोड़ा बहुत ज्ञान आपके पास है उसको संभाल के रखना, उसको गंवाना नहीं, वेस्ट नहीं करना, उसको बर्बाद नहीं करना। बर्तन को कलई करते हैं, एक
थोड़ी सी कलई लेकर के बर्तन को आग पे गर्म करके कलाई डाल के निशादर डाल के उसको रूह से चारों तरफ फेरते हैं, वो चमक जाता है। ऐसे ही परमेश्वर आपको अपनी आग से, यीशु के लहू से और पितर आत्मा के अभिषेक से आग में जलाकर शुद्ध और साफ कर देगा। तब आप उस बर्तन में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शुद्ध वस्तु। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के बारे में जानते जरूर हैं, परंतु विश्वास में कमजोर होते हैं, जो संसार के पीछे चल पड़ते हैं। जानते हैं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर सब जानता है कि किसको कितना भरपूर करना है और किससे छीन लेना है। वचन को पढ़कर देखिए, मरकुस की इंजील 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत में। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब आप सोचिए कि आप कहां पर हैं। क्या आपका बर्तन संसार की बातों से खाली है कि आपके भीतर परमेश्वर अपनी आग को भर सके? आग भरनी है परमेश्वर ने, उसमें यीशु का लहू डालना है और पितर आत्मा जी के अभिषेक का तेल डालना है। तब परमेश्वर की आग आपको उज्जवल ज्योति बना देगी और आप संसार में ज्योति की नाई चमकेंगे। लोग आपका पीछा करेंगे, कहीं वो ठोकर ना खा ले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।